हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं, हम भी बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे हैं। तो बस आज है हमारी ट्रिप का लास्ट डे। और लास्ट डे जो है सच में मतलब हम वही सोच रहे थे, अगर इस जगह पे और एक दो दिन रुक पाते तो बहुत अच्छा होता। तो जैसे मैंने कल के ब्लॉग पे बोला कि अभी हम हैं बात पे, तो जितना अभी तक हमने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जो भी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, काफ़ी अच्छे लगे। उनका आर्किटेक्चर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी तो हम निकलेंगे और अभी हम इस होटल को भी छोड़ देंगे। बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए इस रूम पे मतलब टाइम स्पेंड किया। ये भी लग रहा था कि इस रूम पे भी अगर थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर पाते तो अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू, लेकिन अभी हम चेकआउट करके ही निकलेंगे। तो आज का जो हमारा प्लान है, तो अभी जैसे हम चेकआउट करेंगे तो लगेज जो है तो वो हस्बैंड लोग जाएंगे, वो स्टेशन में एक स्टोरेज एरिया है तो वहाँ पे रख देंगे। तो फिर हमारा जो भी साइट सीइंग है वो करके फिर हम बैक यहाँ से। तो आज जैसे 3-4 जगह घूमने की प्लान है। कल जब हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे एक चर्च है तो उस चर्च में शायद फर्स्ट जाएंगे। उसके बाद रोमन बाथ, जो कि बहुत ही फेमस एक हेरिटेज प्लेस है, वहाँ पे विजिट करेंगे। तो ऐसे ही एक दो प्लेस में हम आज विजिट करेंगे। तो अभी जैसे हम बाथ में हैं तो थोड़ा सा मैं बाथ के बारे में बता दूं। तो बाथ है इंग्लैंड में सॉमरसेट काउंटी का एक सिटी, जो कि अपने हेरिटेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इंग्लैंड में लंदन के बाद जो मोस्ट विजिटेड प्लेस है वो है बाथ। और ये जो नाम है, नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये नाम भी रोमन बाथ, जो बहुत ही एक फेमस हेरिटेज प्लेस है, तो उसी के हिसाब से सिटी का भी नाम हुआ है। तो फिर आगे जहाँ पे भी मैं जाऊंगी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। और सच में मतलब पूरे जो भी हमारा साइट सीइंग होगा, सबसे ज्यादा मुझे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो है रोमन बाथ देखने में। तो बस अभी वो लोग सामान रख के आए, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो चलिए तब तक मैं इस रूम का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ आप लोगों को। तो ये है एंट्रेंस, साइड में ही एक है मिरर, ये एक लॉन्ग मिरर है। यहाँ पे एक प्लग कनेक्शन है। यहाँ पे एक किड्स के लिए बेड दिया हुआ है, ये एकदम सिंगल बेड है। और यहाँ पे है डबल बेड, तो ये है। तो यहाँ पे एक वॉल फ्रेम है और यहाँ पे एक छोटा सा नाइट लैम्प है। ये यहाँ पे भी एक लाइट है, ये ऊपर है। और ये है मेन जो लाइट है। तो यहाँ पे है टीवी, यहाँ पे एक छोटा सा फिक्स्ड टेबल और यहाँ पे भी एक मिरर। और ये है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगा, वो है ये विंडो। थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। साथ में दिया है 2 चेयर और यहाँ पे हैंगिंग के लिए छोटा सा एरिया। तो ये है वॉशरूम। तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, ये है मिरर और ये है बथटब। अच्छा, यहाँ पे वॉल पे मतलब सीलिंग पे एसी है। तो बस हो गया है रूम टूर कंप्लीट। तो ठीक है, चलिए मैं फिर से बाद में मिलूंगी, जब हम निकलेंगे उसके बाद मिलूंगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय। तो बस ये लोग आ गए हैं अभी लगेज रख के, और बस अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ की बात की जो होटल है, ये इसका नाम मैं बोलना भूल गई थी, तो इसका नाम है ट्रैवलॉग। तो ठीक है, चलिए अभी निकल जाते हैं। और अभी जस्ट हस्बैंड ने बताया कि साइट सीइंग का जो बस है वो हमारे एकदम होटल के नीचे ही है, तो बस यहीं से बस पे बैठ जाएंगे, अच्छा ही होगा। तो अभी हम जस्ट यहाँ के होटल के सामने के रोड पे ही है। और जो बस में हम जाने वाले थे वो बस फुल हो गया है, 15 मिनट्स बाद बस आने वाली है। तो अभी हम जा रहे हैं चर्च पे, उसके बाद देखेंगे वहाँ से कहाँ, तो वहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर और एक नेक्स्ट बस हम पकड़ लेंगे। तब तक यहाँ की रोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, तो वेगन सॉसेज रोल।
जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी है, और इसके पीछे जो व्यू है ये है, इसके पीछे का व्यू एक्सेलेंट व्यू है। और यहाँ पे अभी ओपरा हो रही है, तो ओपरा देखने अभी हम आए हैं। तो अभी जस्ट हम चर्च के अंदर एंटर किए हैं, और इस चर्च का नाम है बाथ एबे। तो पहले तो मैं आपको चर्च के इंटीरियर में दिखाती हूँ, उसके बाद और यहाँ पे वॉल पे काफ़ी पुराने इंस्क्रिप्शंस है, पूरे वॉल पे किया हुआ है। तो चलिए इंटीरियर अभी देखते हैं। ये सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। ये है चर्च का पूरा सीलिंग। सीलिंग पे आप देख सकते हैं किस तरह से आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। चर्च का नाम है बाथ एबे।
तो ये पहले एक बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री के हिसाब से था, तो अभी एक पैरिश चर्च में कन्वर्ट हुआ है। तो उनके कम्युनिटी का जो मेन मोटो था वो था जितने भी लोग हैं सबके लिए काम करना, और स्पेशली जो पुअर है, गरीब है, उनको जस्टिस दिलाना और भगवान की पूजा करना, वर्शिप करना, ये तो था ही। तो ये है बात अबे का एक छोटा सा हिस्ट्री। तो ये फाउंड हुआ 8th सेंचुरी में एज अ बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री। उसके बाद तो काफ़ी चेंजेस इसमें होते रहे हैं। तो अभी जैसे इनको चर्च में कन्वर्ट किया है। तो और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस चर्च में काफ़ी सारी डैमेज हुई थी। तो इसके बाद इसको रिपेयर किया गया, इसके इंटीरियर जो भी है इनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। तो बस ये जब हम कोई भी जगह पे आते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस जो होती है जब पता चलता है उनके बारे में, तब उस जगह की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सच में कितने सारे ऐसे प्लेस है ऑल ओवर वर्ल्ड जिनके सारे मतलब कितने हिस्ट्री है, जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तभी हमें पता चलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी जस्ट हमने देखा कि रोमन बाथ की जो मैं बात बोल रही थी, तो रोमन बाथ्स एकदम इसके पास ही है, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, रोमन बाथ यहीं पे है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा चर्च घूम लेते हैं, उसके बाद जाएंगे रोमन बाथ पे। और बाहर ओपेरा भी हो रहा है, अगर मौका मिले तो वो भी देखना है। Will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. तो फ्लोर पे भी काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस किए हुए हैं, पूरे फ्लोर पे ही है चर्च के, यहाँ पे वॉल पे। तो ये अभी हम रोमन बाथ पे एंटर कर चुके हैं। ये जस्ट फर्स्ट एंट्रेंस है और ये है इसका जस्ट सीलिंग। मैंने थोड़ा सा यहाँ का इंटीरियर मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पे सभी विजिटर्स को ये एक रेडियो गाइड देते हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस वो लोग शेयर करेंगे, तो इसी को फॉलो करके हम देखेंगे क्या क्या है अंदर। तो ये है वो फेमस रोमन बाथ, सच में अभी तो मैं अंदर से ले रही हूँ, फिर बाहर जाके वहाँ पे अच्छे से मैं शेयर करूँगी और खुद में देखूँगी। तो ये है वो पूल, और भी काफ़ी जगह है, धीरे धीरे जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये अभी अंदर से बाहर आ गए हैं, तो ये अभी एकदम प्रॉपर वे में दिख रहा है। ये है वो पूल। Won't you tell me did you know my eyes become haunted, eyes that you shine with
बना है। और ये यहाँ पे एक ऐसा पुल है, बात है, पता तो था लेकिन ये कहाँ पे था वो नहीं पता था, क्योंकि इसके ऊपर पूरा मड था तो ये पता नहीं था और ये अंडरग्राउंड हो गया था। फिर साइंटिस्ट ने आके रिसर्च की, उन्होंने एक्सकवेशन किया, फिर धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे एक पुल है। यहाँ से इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ये है यहाँ का और एक हॉट स्प्रिंग। उतना विजिबल तो नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे बबल्स हो रहे हैं, मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ की। तो टेम्परेचर है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अभी एक बिग स्क्रीन था, वहाँ पे बहुत अच्छी एक वीडियोग्राफी थी। और जो हमारे पास रेडियो डिवाइस है वहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उस नंबर पे हमें डायल करना है तो इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अभी जस्ट ये इन्फॉर्मेशन, तो अभी जस्ट ये वीडियो दिखा रहे थे कि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट मानते थे और वहाँ पे पूजा होती थी, मसाजेस होते थे। फिर अगर किसी को वहाँ पे आके ऐसे गॉसिप करना होता था तो वो गॉसिप करते थे। और जो एनिमल सैक्रिफाइस भी किया जाता था और एनिमल सैक्रिफाइस करने से पहले वहाँ पे पूजा किया जाता था। तो वही यहाँ पे एक जो वीडियो मैंने थोड़ा सा दिखाया है, उस वीडियो पे एग्जैक्टली वही वीडियोग्राफी करके शो किया गया है। तो इस पूरे बिल्डिंग में बाथ है, टेम्पल है और स्प्रिंग है। ये एक छोटा सा मॉडल है, यहाँ पे दिखाया गया है कि पानी किस तरह से फ्लो होता है। पुल का जो पानी है वो तो अंडरग्राउंड है, यहाँ से अलग अलग जगह पे कहाँ सारे कनेक्टिविटीज़ हैं और कहाँ पे पानी जाती है वो दिखाया गया है। हाँ, वो हमने अभी जस्ट देखा, हॉट वाटर जो देखा वो है, ये मेन पुल है जो पहले हमने देखा था। और बाकी तो कनेक्टिविटी शायद अभी हम देख पाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है, अभी जो बाथ के नाम से फेमस है तो इसका पहला नाम था एक्वा सोलिस, तो ये चेंज होके फिर बाथ नाम इसका पड़ा है। तो इसको और एक नाम से भी बोलते हैं एक्वा कैलिडे, जिसका मतलब होता है हॉट वाटर। एक्वा तो पानी ही है और इसका फुल मीनिंग है हॉट वाटर। कई ब्रोकन जो पिलर्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, उनके ही पार्ट्स हैं जो इस तरह से सिक्योर करके रखा हुआ है। वहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा है वहाँ पे, तो ये भी एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ से विजिबल हो रही है कि पानी से किस तरह से धुआं निकल रहा है। तो ये सारे बिल्डिंग के ही पार्ट्स हैं और स्मेल भी आ रही है यहाँ पे। ये सारे बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, पहले ऐसा था। तो ये इसके ऊपर से ही हम चल रहे हैं अभी।
एकदम बात के क्लोज है, एकदम नज़दीक है। तो अभी आए हैं लंच करने, वहाँ से निकल गए हैं हम। फिर लंच करने के बाद फिर जाएंगे साइट सीइंग के लिए। शायद 2 स्पॉट्स बाकी है, तो उसके बाद बस पकड़नी है, हॉप ऑन हॉप ऑफ जो होता है साइट सीइंग के लिए। फिर बस घर वापस।